सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के माध्यम से देखते हैं कि कैसे पीपीटी बनाया जाए। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर में टाइटल होना चाहिए कि लाइक इन माय केस पीएचडी डिफेंस सेमिनार। अगर ये प्रोग्रेस सेमिनार है तो यहाँ पर प्रोग्रेस सेमिनार लिखे। देन राइट द टाइटल इफ टाइटल इज डिसाइडेड। नहीं तो ब्रॉड एरिया आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन कुछ टाइटल होने चाहिए। एंड देन प्रेजेंटेड बाई the candidate name. ठीक है, like my name is here and you can put there in bracket the registration number. Okay, then logo of the institute. Then you have to also give information about the supervisor guide by writing in this way under the guidance of professor, like a PM Pathak in my case. Then also the department information, Department of Mechanical and Industrial Engineering, and then institute name, Indian Institute of Technology, रुड़की। मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा कैपिटल होना चाहिए, कौन सा स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। लाइक सपोज इन दिस फर्स्ट स्लाइड, सी द टाइटल strategies for control of multiple and hyper redundant space robots। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है। तो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लेटर। आप देख सकते हैं इस टाइटल में फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर एस, कैपिटल एस लिखा है, बाकी मैंने स्मॉल लिखा है। उसके बाद फोर, तो फोर भी मैंने एफ कैपिटल नहीं लिखा है। कंट्रोल, देन कंट्रोल में सी कैपिटल, ऑफ में अगेन वो स्मॉल लेटर है। देन मल्टीपल एंड, यहाँ पर देख सकते हैं एंड हो गया, एंड आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। एंड हाइपर रिडंडेंट स्पेस रोबोट्स, ऑल फर्स्ट लेटर्स आर इन कैपिटल। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी वर्ड्स को कनेक्ट करता है, लाइक फॉर, आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर कंट्रोल ऑफ मल्टीपल, ये दी जाता है कनेक्टिंग वर्ड्स, मीन्स प्रीपोजिशंस। सो प्रीपोजिशंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में नहीं होता। जैसे आप इन हो गया, बाय द वे, यूजिंग हो गया, बेस्ड हो गया, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, गाइड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता जबकि होने चाहिए। और जनरली स्टूडेंट जो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, लाइक हियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। Generally here what students do the mistakes, they put comma here, like National Institute of Technology जमशेदपुर के पहले कॉमा लगा देते हैं। अरे भाई कॉमा क्यों लगाना, पूरा नाम ही है NIT जमशेदपुर, कॉमा नहीं लगाना है। सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट स्लाइड। ओके, एंड अब जब भी पीपीटी प्रिपेयर करें आप स्लाइड नंबर दिए। हालांकि स्लाइड नंबर आपका फर्स्ट जो स्लाइड है वहां से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि सामने वालों को पता चल जाए, ऑडियंस को पता चल जाए कि क्या क्या कंटेंट्स हैं। सो ऑब्वियसली आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, देन लिटरेचर, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, देन कंक्लूजन एंड पब्लिकेशंस जो आपके पास है। अगर पब्लिकेशंस नहीं है नो प्रॉब्लम, अगर कंक्लूजन्स ऐसा कुछ नहीं है, आपका सपोज फर्स्ट रिव्यू है, फर्स्ट प्रोग्रेस सेमिनार है, तो आपको तो यही दिखाना है आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने कवर किए, एंड उसके बाद क्या क्या लिटरेचर्स आपने पढ़े, कितने पेपर्स पढ़े आपने, देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए, वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। आप जिस लेवल में है उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। एंड देन ये भी आपका इस पीपीटी में ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड जो है मैंने व्हाइट क्यों रखा है। एंड रिगार्डिंग फोन साइज आल्सो, कल ही जैसे मैंने एक PhD प्रोग्रेस सेमिनार आई वाज अटेंडिंग, सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई फाउंड। अब मुझसे फिर रहा नहीं जाता रियली इस टाइप के जो मिस्टेक करते हैं। सो सबसे पहले बैकग्राउंड आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, वो आई पियर्सिंग नहीं होना चाहिए, आँख को चुभने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड जितना सिंपल वाइट कलर का रखें। एंड जो फ़ॉन्ट साइज है आप देख सकते हैं, ये हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज ऑब्वियसली दूसरा होगा, और आपका ये टेक्स्ट का है ये आपका
स्मॉलर होगा। टेक्स्ट का जनरली इट शुड बी मोर देन 24, और इसको आप चाहे तो 30 प्लस कर सकते हैं फोन साइज। देन बाकी चीज़ें, हाँ, और ध्यान देने वाली क्या बात है, सपोज इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट की एंड अगर ये पोर्शन आपका एक ही स्लाइड में कंप्लीट नहीं हो पाता, देन क्या करें आप, इंट्रोडक्शन यहाँ पे या तो कंटिन्यूड लिख दें, 3 डॉट्स के बाद कंटिन्यूड लिख दें, या डॉट 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 कर दें। इससे समझ में आ जाएगा कि वही मीन्स सेक्शन या थीम के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। हाँ, और स्टूडेंट्स और क्या गलती करते हैं, आप जो भी फिगर आपकी स्लाइड्स में है उसके नीचे आपको लेवलिंग देना होता है। स्टूडेंट्स फिगर लिख देते हैं, नीचे लेवलिंग भूल जाते हैं, ठीक है। और सोर्सेस भी देना होता है, ठीक है। सबको दे दीजिए मिक्सचर, कुछ आपने कहीं से पब्लिकेशन से लिए, कुछ आपका खुद का रिसर्च का है, कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि ये मोर ऑब्वियस है, ठीक है। फिर भी बेटर रहेगा अगर यहाँ पे मैं सोर्स दे दूँ कि ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है CSA कनाडा, ये आपका जापान, ठीक है, तो ऑलरेडी इट इज साइटेड। सो फिगर के नीचे आपको साइट मीन्स लेवलिंग देना मीन्स इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके। और PPT में वही चीज रखें जो आपको समझ में आता हो और जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर पाए। ऐसा नहीं कि PPT को भर दे पूरा। हाँ, और एक बताओ कि कंटेंट्स आपका जितना मिनिमम होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन आपका जितना ज़्यादा होना चाहिए। और होता क्या है कि कंटेंट्स को पूरा भर देते हैं, PPT को पूरा भर देते हैं, पूरा डांस बना देते हैं, कर देते हैं, ठीक है, और उसी को फिर रीड करते हैं। आपको वैसा नहीं, PPT को आपको रीड नहीं करना है। वॉट एवर इज हियर यू हैव टू एक्सप्लेन बाय मेकिंग आई कॉन्टेक्ट टू द ऑडियंस। आप PPT जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसके सामने खड़ा हो जाइए और पॉइंट आउट करते हुए एक्सप्लेन कीजिए, ओके। सो इन दिस वे, बाकी लाइक लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू में आपका सपोज 10 ईयर्स का आप लिटरेचर रिव्यू देते हैं, तो सबसे पहले आपका 10 ईयर्स पहले क्या हुआ था, एंड देन सपोज मैंने उस समय का 2005 से मैंने स्टार्ट किया, एंड ये देख सकते हैं चैंग एंड एट अल, ठीक है। अगर एक दो ऑथर से ज़्यादा है तब क्या यूज करते हैं, एट अल, ठीक है। एंड कैसे करते हैं, ETAL डॉट। इसका मतलब क्या है, दे आर मल्टीपल ऑथर्स एंड ऑल्सो इट इज नेसेसरी टू राइट when the paper is published and what are the things are means what are the highlighted things, ठीक है, जो आपको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको लिटरेचर रिव्यू से क्या फाइंड आउट करना है, आपको लिटरेचर गैप फाइंड आउट करना है कि पहले क्या रिसर्च हुआ, अब उसमें क्या डेवलपमेंट होना बाकी है, और हम क्या कर सकते हैं, हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो उसी बीच में आपको गैप देखना है। हाँ, ये काम हो चुका, अभी काम बाकी है, ओके। सो इन दिस वे आप इसको पूरा भरे ना PPT को, ठीक है, स्लाइड को पूरा, जितना कम कंटेंट रखें और जितना ज़्यादा आप उसके बारे में बोल पाए, ठीक है। बाकी चीज़ तो आपका क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, लाइक इन माय केस इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, कि इस रिसर्च के लिए आपका मोटिवेशन कहाँ से आया। जनरली पूछा जाता है कि आप कहाँ से इंस्पायर हुए, ठीक है। देन ये आपका मॉडलिंग, एक्सपेरिमेंटल, वट एवर, ठीक है। सो इन दिस वे जो सारी चीज़ें जो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो मैंने बता दिया है। एंड लास्ट में आप रेफरेंस देना ना भूलें। जनरली पूछा जाता है, और ये तो आपका जैसे पब्लिकेशंस हो गया, अगर आपके पास पब्लिकेशंस है देन ऑब्वियसली यू हैव टू पुट, एंड सपोज आपका प्री सिनॉप्सिस है तो उस समय कंक्लूजन देना जरूरी होता है, एंड स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क देना होता है, या व्हाट आई हैव डन मिस्टेक किया, जैसे आपको बताया था। ये देखिए, आप वर्क, फ्यूचर वर्क, तो WORK, तो W कैपिटल में होना चाहिए था, ये मैं भूल गया हूँ, ओके। एंड रेफरेंसेस होने चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है, ओके। सो विद दिस थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट विल बी हेल्पफुल, और इस टाइप का आप कॉमन मिस्टेक नहीं करेंगे जिससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा, लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, कोई सुनाता है तो अच्छा नहीं लगता, क्यों ज़बरदस्ती के सुने। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दें।
और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर इसी में फंस जाएंगे तो टेक्निकल चीज़ें के बारे में क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए ये तो आप अच्छे से कीजिए, ताकि आपका फोकस मेन टेक्निकल थिंग्स में होना चाहिए। व्हाट डेवलपमेंट यू हैव डन, व्हाट एक्सपेरिमेंटल सेटअप you have done, what are your findings, and whether you're able to defend it or not, and what are the available sources already it is existing or not, why you are doing, or what is your purpose, and what may be possible outcomes like patents, SCI journals, okay। वो तो डिफरेंट है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन ये सब बेसिक प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग स्किल्स मीन्स अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको बताया। विद दिस, थैंक यू।